है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बता
राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। नए दिन के अभिनंदन, शुभकामनाएं। आज रविवार के दिन है, आज तो हम परमेश्वर को आराधना करते हैं। भले आप यीशु मसीह के नहीं जानते, फिर भी कार्यक्रम सुनिए, आपके लिए आशीषदायक रहेगा। हर रविवार को शाम को 5 बजे यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम होता है। अच्छे गीत और अच्छे वचन आपको मिलती है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, आपकी ज़रूरतों के लिए, आपकी चाहत के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आज के वचन जाएंगे भजन संहिता 71:3 वचन में, Psalm 71:3, वैसे 71:3, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन।
जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरा चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। बहुत अच्छा था। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। ऐसे ही सुरक्षा का दान सनातन काल के लिए, अनंत काल के लिए मेरा चट्टान बन जा प्रभु, तू मेरा चट्टान बन जा, ताकि मैं जब भी चाहूं तेरे अंदर आके छिप जाऊं। एक बार मूसा नबी ने परमेश्वर से प्रार्थना की। निर्गमन 33 अध्याय 18 वचन, निर्गमन 33 का 18, एक्सोडस 33:18। मूसा ने कहा, मुझे अपनी तेज दिखा दे, अपनी जलवा दिखा दे, मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा जानते हैं? 21-22 वचन पर, वर्स 21-22, यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू चट्टान पर खड़ा हो, चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। चट्टान के दरार में मैं रखूंगा तुझे। तू मेरा जलवा देखना चाहता है। मूसा के लिए वो चट्टान 40 दिन तक, 40 दिन वो चट्टान के अंदर, चट्टान के दरार में मूसा छिपा हुआ था, और 40 दिन रात परमेश्वर से बातें करता था, और परमेश्वर के सामने गिरे पड़कर परमेश्वर से दुआ करता था, लोगों की क्षमा के लिए, अपने भैया आरोन की क्षमा के लिए प्रार्थना करता था। और ऐसे चट्टान के दरार में बैठकर 40 दिन के बाद जब मूसा लौटा, बाइबल क्या कहती है? निर्गमन 34 अध्याय 29 वचन, एक्सोडस 34:29, निर्गमन 34 का 29। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनाई पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। बाप रे, सूरज की किरणें निकलती है वैसे तेज किरणें उसके चेहरे से निकल रही। क्यों? परमेश्वर उससे बात कर रहा था, वो उस परमेश्वर से बात कर रहा था, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। अगला वचन, जब आरोन, उसके बड़े भैया और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। जैसे परमेश्वर के पास आने से डरते हैं वैसे ये भी डरने लगे। अगला वचन, तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों से उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। अगला वचन, इसके बाद और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीनै पर्वत उनके साथ बात करने के समय दी, वे सब उसने उन्हें बताए। फिर आगे देखिए, जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। ओढ़ना, जैसे हमारे इस्लाम बहनें अपने चेहरे को ढांप लेती है, मूसा नबी ऐसे ढांप लिया। क्यों? उसके चेहरे से तेज किरणें आ रही थी। क्यों? वो चट्टान के दरार में था। बस चट्टान के दरार में तो 40 साल था, 40 दिन था, लेकिन बाइबल क्या कहती है? उनके संग संग वो चट्टान चला। पहला कुरिन्थियों 10:4 में, 1 कुरिन्थियों 10:4, पहला कुरिन्थियों 10:4 में देखते हैं, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान मसीह था। आत्मिक चट्टान, वास्तविक चट्टान एक ही स्थान पे रहती है, वो केवल मेरीबा मासा में थी, जहां लोगों ने 2 बार पानी पिया। उस मासा में पहली बार जब मासा में आए, लोगों को पानी बिल्कुल नहीं था, बहुत प्यासे तड़पने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी ले जा और चट्टान को मार। उसने चट्टान को मारा, पानी बहने लगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो 17 अध्याय 7 वचन पर 17:7, निर्गमन 17:7, एक्सोडस 17:7,
और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं, है या नहीं। उनको वो परमेश्वर को परीक्षा करने लगे, क्या यहोवा हमारे बीच में है तो हमें क्यों भूख लग रही है, क्यों प्यास लग रही है, हमारा भूख प्यास मिटाएगा नहीं क्या। परमेश्वर हर एक की भूख मिटाता है। तो उनके संग संग वो चट्टान चली थी, उनको पता नहीं ये सनातन का चट्टान कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह आदि से अभी तक चट्टान है। यशाया 26 अध्याय 4 वचन में, आइसा 26:4, यशाया 26:4 में, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, सनातन का चट्टान है। He is everlasting rock for you। इसलिए दाऊद कहता है, मैं नित्य आके रहने के लिए मेरे एक स्थान बना दे। बाइबल से एक बात कहता हूं, बाइबल में एक नबी थे, एलिशा नाम के नबी, बहुत अच्छे नबी, बहुत चिन्ह चमत्कार करते थे। बाइबल के दूसरा राजा 4 अध्याय 8 वचन पर, दूसरा राजा 4:8, 2 किंग्स 4:8। फिर एक दिन की बात है, एलिशा सोनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, आदरणीय स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब जब वह उधर से जाता तब तक वह वहां रोटी खाने को उतरता था। जब भी वो रास्ते से जाता था, क्योंकि वो आदरणीय बहन थी, ये एलिशा बड़े पवित्र जन था, तो हर दिन उसको अपने घर पे वो आमंत्रण देती थी। ये जब भी उस जगह से जाता था उनके घर, जब भी जाएगा, जैसे दाऊद कहता है, जब भी चाहे प्रभु तू चट्टान है, मैं तुझ पे शरण पाऊं, तेरे आड़ में रहूं। और 9-10 वचन कहती है, 9-10 वचन, दूसरा राजा 4:9-10। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। वो घर पे आता जाता है, लेकिन कोई बुरी बात नहीं कहता, बुरी बात नहीं करता। घर पे आता है, खाना खाता है, थोड़ा बैठता है, चला जाता है। तो हम क्या करेंगे? तो हम बीत पर, हमारे चपरे पर एक छोटी उपरौटी कोठरी बनाएं, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। हाँ देखो कितना अच्छा, देखो कभी एक आध बार आता था, जाता था, उसके लिए एक कोठरी बनाया, खाट रखा, मेज रखा, कुर्सी रखा, दीवट रखा। और आगे 11 वचन में देखिए, एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, रहने लगा एलिशा नबी। अगला वचन, उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हो गई। अगला वचन, तब उसने गेहजी से कहा, इसे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, हमारे लिए घर भी बनाकर रखा है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा के पास या प्रधान सेनापति से किए जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ, सुखी रहती हूँ। तमिल में लिखा है, सुखी रहती हूँ। फिर आगे वचन, फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? एक जन उसने कहा, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं, उसका पति बूढ़ा हो गया है, पति बूढ़ा हो गया है, इसको बच्चे नहीं है। फिर 15 वचन में उसने कहा, उसको बुला ले। जब उसने उससे बुलाया, और द्वार पे खड़ी हो गई, और एलिशा ने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर का भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। लेकिन वैसे उसको पुत्र जन्म हुआ। हालेलुया। एक एलिशा नबी हमेशा हरदम रहने के लिए उसने एक कोठरी बनाई, लेकिन एलिशा नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसके खोख को खोल दिया, उसको आशीष दिया। अगर परमेश्वर के दास
रहने के स्थान पर ऐसे आशीष होती है, तो परमेश्वर रहने के स्थान में क्या आशीष नहीं मिलेगी? बस यीशु प्रभु तो चट्टान है, तो मेरा चट्टान है, मेरे प्यास बुझाने वाला चट्टान है, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला चट्टान है। और यही चट्टान जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए मारा गया। जब मूसा ने जब लाठी से मारा, पानी निकली, लेकिन यीशु प्रभु को सूली पर मारा, पानी और लहू बहने लगा। ये सब लहू हमारे लिए बगा है, इतना दुख हमारे लिए सहे। वो चट्टान यीशु मसीह है, वो सनातन का चट्टान है। इसलिए उसको क्रूस पर मारे, उसको गाड़ दिए, लेकिन तीसरा दिन जी उड़ गया। वो जी उठा हुआ जिंदा परमेश्वर है। इसलिए अब भी यीशु मसीह क्या कहता है जानते हैं? यूहन्ना 14:14, जॉन 14:14, यूहन्ना 14:14 में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हाँ, यीशु जिंदा खुदा है, जीवन का चट्टान, सनातन चट्टान है। उस दिन लोगों को प्यास बुझाया, अब तुम्हारे दिल की चाहत को पूरा करेगा। यीशु के नाम से मांगो तो कहता है मैं कुछ भी करूंगा तेरे लिए, कुछ भी मांगो यीशु के नाम से। क्योंकि सनातन चट्टान जो आपके लिए सारे दुख सहा है, अरे सारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया है, कि आपके बोझ को, मन के बोझ को नहीं उठाएगा? जो सारे संसार को बनाया, क्या आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हमने देखा मैं सदा सनातन आकर रहने के लिए तो मेरा चट्टान बन जा, ताकि नित्य में आके रहूं। एलीशा नबी के लिए घर बनाया गया, जब भी जी चाहे वो आके रहता था प्रभु। वैसे आज तू हमारा चट्टान है, तू हमारा गढ़ है, तुझ पर शरण पाते हैं। तो हमारे लिए मारा गया चट्टान कलवरी क्रूस पे हमारे सारे पापों को मिटा दिया। हमारे लिए मारा गया चट्टान हमारे रोगों को मिटा देता है। हमारे लिए मारा गया चट्टान स्वर्ग के लिए हमारे एक द्वार खोल दिया, अपने शरीर को फाड़ कर हमारे लिए स्वर्ग जाने का रास्ता खोल दिया। धन्यवाद प्रभु राजा। ये चट्टान यीशु मसीह में हम भी शरण पाते हैं प्रभु। हम भी मूसा 40 दिन के लिए, लेकिन हम सदा के लिए तुझ पर शरण पाते हैं। आज भी लोगों के पापों को क्षमा कर, उनके रोगों को दूर कर, चंगे जीवन दे दे, चंगाई दे दे। और जो भी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, और सब आशीष को मिलने दे। यीशु के नाम से हर एक की जरूरतें पूरी होने दे, हर एक की प्यास बुझ जाने दे, हर एक की भूख मिट जा प्रभु राजा। हर एक को आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू।